नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम आपका फिर से स्वागत करता हूं सुगम संगीत चैनल में। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत अच्छा रियाज़ चल रहा होगा आप सबका पहले की तरह। दोस्तों, आज मैं कुछ लेसन देने वाला हूं, हाथ की प्रैक्टिस, फिंगर चलने का कुछ वीडियो देने वाला हूं। शायद आपको समझ में आ जाए और शायद कुछ हाथ चलने लग जाए। तो चैनल पर पहली बार तो लाइक वगैरह, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस चैनल पे बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को, तर्ज़ें वगैरह, रागें और फिंगर चलने का, हारमोनियम का डिटेल्स परिचय। आप जानते हैं जैसलमेर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। ठीक है, बाबूराम। और मैं जो आज बताने वाला हूँ, काफ़ी मतलब फ़ोन भी आते हैं और कमेंट वगैरह फ़ोन करके कहते हैं कि सर जी हमें हाथ नहीं चल रहे हैं, हारमोनियम में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं यहाँ पर बजा कर कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ एक आइडिया देने वाला हूँ। अगर वो आप कर लेंगे तो मेरे से भी तेज़ बजाने लग जाएंगे। ये मेरा दावा है और मुझे 100% उम्मीद है। ठीक है, अगर वो आप काम करेंगे तो आप ऐसे ही मैसेज फ़ोन वगैरह करके मतलब परेशान करते हैं और आप रियाज़ नहीं करते हैं, पूछ कर बैठ जाते हैं, तो उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। रियाज़ करेंगे तभी काम होगा और अभ्यास ही आपका गुरु है, कोई किसी का गुरु नहीं। मैं एक मार्ग बताने वाला हूँ, अगर वो आप काम करेंगे तो हाथ ज़रूर चलेगा। मेरे से भी अच्छा बजाओगे, मेरे से भी ऊपर मतलब बहुत गुरुजन बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु महान, तो उनका भी आप वीडियो देखें ज़रूर। हर किसी का वीडियो देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। और गुरु एक को मानना है, विद्या गुरु कई बन जाते हैं। तो उसमें देखिए हम क्या करते हैं, हमारा जो तेज़ हारमोनियम बजाने का कोई कारण होता है, रियाज भी है उसमें, ऐसी बात नहीं है। मैं जो बात कहूँगा उससे ध्यान से सुनना आप। एक तो आप क्या करेंगे, जब आप हारमोनियम बजाने बैठें, पहली बात ध्यान से सुनते जाइए, एक एक बार बताऊँगा। वीडियो ज़रूर लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ लाभ होने वाला है अगर ये काम कर लेंगे तो। ठीक है, एक हारमोनियम बजाना होता है लय ताल में। जैसे हमारे पास ढोलक तबला लय चल रही है, उसमें बजाना होता है। एक हम मनोरंजन के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ऐसे वैसे वगैरह वगैरह स्वर लग जाते हैं, तो उसे हम जब ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं तो हमसे गलतियां होती है। तो उसे आप कंफ्यूज मत हुआ करो कि ये कैसे है, ये कैसे को हमें कौन बताएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इसी के बारे में आज जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, और हाथ ज़रूर चलेगा आपका, सी शार्प से बता रहा हूँ। और इसको बजाने के लिए पूरे हारमोनियम में आप हाथ घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से। और दौड़ने के लिए आपको पता है कि हम जब दौड़ लगाते हैं तो हमें खुला मैदान चाहिए। तो इसी को जब हम फास्ट बजाएंगे तो इसे खुला मैदान भी चाहिए। जैसे कि ये सा है तो पूरे हारमोनियम में हाथ घुमाना है आपने। और ये कैसे करना है, ये तो मैंने शुद्ध थाट बजाई बिलावल में। ठीक है, हमारा जो पहला भाग मैंने बताने वाला हूँ कि हारमोनियम तेज़ कैसे बजाएं। कुछ कारण होते हैं तेज़ बजाने का। एक तो रियाज से हाथ चलता है, दूसरी बात हम जब सही बैठते नहीं हैं फिर भी हम तेज़ नहीं बजा पाते हैं। तो कैसे बैठना है, वीडियो कॉल से भी कभी बताऊँगा, ऑनलाइन क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो आसन है बैठने का, बात ध्यान से सुनना। मैं जो बैठा हूँ, मैं हारमोनियम से थोड़ा टेढ़ा बैठा हूँ, मतलब ऐसे ही मेरा हारमोनियम है और मैं इस तरफ बैठा हूँ, सीधा नहीं हूँ, इस तरफ नहीं हूँ, ऐसी मतलब थोड़ा टेढ़ा हूँ। और हाथ कैसे रखा है, कई लोग देखा मैंने ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे। ये जो हाथ का कलाई है ये हमारा, ये बहुत ही बटन, ये जो पटरी बनता है इसके नीचे रखते हैं, यानी कि ये जो हमारा बाजू बनता है इसको ऐसे लमका के रखते हैं हारमोनियम से नीचे। ऐसे नहीं रखना है हारमोनियम को, ऐसे हाथ रखना, ऐसे मतलब ऐसे फिंगर चलती है, और ऐसे नहीं रखना, ऐसे। ये आप मेरा हाथ कंपोजिशन देख रहे हैं आप किस प्रकार है, ऐसे है। ठीक है, और
ऐसे हाथ रखेंगे तो आप तेज़ नहीं बजा पाओगे। दूसरी बात, हाथ को ऐसे रखना है और पीछे से ये जो बाजू है हमारा ये ऊंचा रखना है, मतलब पीछे से, और हाथ ऐसे रखना है। दूसरी बात, हम ये जो टी है ये हमारी की बनी हुई है, ये काली रंग है और ये सफ़ेद है, ठीक है। और इन पर हाथ कैसे रखना है, कई लोग मैंने देखे हैं बहुत हाथ चढ़ा कर रखते हैं। ऐसे हाथ जब आप रखेंगे तो कभी फास्ट नहीं बजा पाओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाथ कैसे रखना है, इससे ये जो हमारी की बनी हुई है ये 2 इंच की तो होती है, ठीक है। इनसे हाथ लगभग यहाँ रखना है, ऐसा रखना है उम्मीद के इन पर हाथ लगना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं लगाएंगे तो बजेगा कैसे, बजेगा ज़रूर, लेकिन हाथ ये जो हमारा उंगली का निशान है ये आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो निशान आ रहा है इनका आधा हिस्सा लगाएंगे, ये वाला आधा हिस्सा लगाएंगे। और कहाँ कैसे लगाएंगे, ये इतना हाथ बनता है हमारा उंगली, ये यही जगह जो है यहाँ पर की पर आती है, तो ऐसे रखना हाथ। सागा पा ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कई कारण होते हैं सागा पा के, ठीक है। तो हम जब ऐसे चढ़ाकर हाथ रखेंगे तो फास्ट कभी नहीं बजा पाओगे। और हाथ कैसे रखना है, ऐसे। जब सीख जाएंगे आप, हाथ चलने लग जाए, तब आप क्या करेंगे, ऐसे भी चलेगा, हाथ थोड़ा चढ़ा हुआ चलेगा लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो आपकी शुरुआत हो रही है, आप हाथ यहाँ रखना शुरू करें। ये जो उंगली का आधा हिस्सा है ये लास्ट वाले कोने में, इनका आधा हिस्सा यूज़ करना है यहाँ पर, यहाँ। इनका यहाँ यूज़ करने के बाद हम जब सरगम बजाएंगे, ये बिलावल बजा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे मेरा जो उंगलियों का है हिस्सा, ये 4 उंगलियों का हिस्सा ये आधा आधा लग रहा है, पूरा चढ़ा हुआ हाथ नहीं है। कोई भी थाट बजाएं उसमें ये कंपोजिशन आपने ध्यान रखना है कि क्या करना है। यहाँ पर आधा आधा हिस्सा रखना काली वाइट के ऊपर, और जो सफ़ेद है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आएगी, ना ही नीचे उतरेगी और ना ही यहाँ घुसना है। ऐसा नहीं करना है कि ये भी यहाँ लगाएं और ये कहाँ रखना है, ऐसे कर दें ऐसे कर दें, नहीं, ये यहाँ लगाया तो ये अपने आप ठीक बैठेगा। ऐसे प्रकार ये जो मैंने कल्याण राग का स्वर दिया, एक मैंने 10 थाटों का पेज पहले दिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलंकार पलटे करेंगे तभी हमारी कंपोजिशन हाथ की बैठेगी, नहीं। मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ एक ही रास्ता से, जैसे कि भैरवी का रास्ता है, इनमें ये रास्ता भैरवी को होगा लेकिन थाट जो है शुद्ध बजेगी, वो और अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे है। अब आप सोचिएगा, कुछ दिमाग लगाइएगा। पहले ये जो मैंने बताया रास्ता भैरवी का है, रेगा धानी कोमल को लेते हुए, ये रास्ता भैरवी का है, रेगा धानी कोमल है, लेकिन इनमें शुद्ध थाट बजाएंगे। आप पहले दिमाग लगाना, और अगर आपसे शुद्ध थाट बजने लग जाए, रास्ता भैरवी का होगा, ध्यान रखना है, रेगा धानी कोमल होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ही थाट जो है वो शुद्ध बजेगी, और आपने माथापची करनी है थोड़ी सी, ताकि आपको पता चले कि रास्ता भैरवी का होगा और शुद्ध थाट कैसे निकालेंगे। अगर निकल जाए तो मुझे फ़ोन करके बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमसे ये काम हुआ है, हमने माथापची की। नहीं तो मैं वीडियो दूंगा, उसमें से आप देखिएगा कि रास्ता भैरवी का और थाट जो है कोई भी बज सकती है, यानी कि एक रास्ता से हर एक 10 थाटों को बजाना, ये भी एक सफाई होती है हाथ की और ज्ञान है। तो छोटी छोटी बातों से हम स्वर पकड़ करते हैं, उसी हिसाब से हम फिंगर तेज करते हैं। इसके बाद मैंने जो बताया ये आपने खूब ध्यान रखना, खासकर यही बात है, ये जो उंगलियों का मैंने हिसाब बताया आपको, कितना भी फास्ट बजा लेंगे, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे से भी तेज़ बजा पाएंगे। मेरे से ऊपर बहुत बैठे हैं, महान गुरु जी हैं, और मेरे से नीचे भी बहुत हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखना ज़रूरी है। तो क्या है, ये जो 1-2-3 थाटे मैं आपको बताता हूँ। रागें तो बहुत पड़ी हैं और मुश्किल से मुश्किल बजने वाली है, आसान से आसान बजने वाली हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, बिलावल, कल्याण हो गई,
खमाज हो गई, असावरी हो गई, ये जो लगभग में ये बजाने में आसान होती हैं थाटें। बाकी 2-3 थाटें हैं, वैसे तो मालकोंस, चंद्रकोंस और तोड़ी हो गई, भैरव, अहीर भैरव और पूर्वी मारवा, ये जो मैंने नाम लिया 10 थाटों का पेज दिया है पहले। इनमें आप फिंगर का बिठाना मतलब शुरू करें, तभी आप हर एक स्केल में बजा पाएंगे। और स्केल का वीडियो भी कभी दूंगा, जैसे कि सागापा, ये भी सागापा, इस प्रकार ये स्केल का वीडियो बाद में दूंगा। पहले इसमें देखिए हाथ चलने का, ये जो मैंने अभी बताया कि अब ये जो बिलावल तो बजाना बहुत आसान है, क्योंकि लगातार में स्वर आ रहे हैं, लेकिन जब शिवरंजनी वगैरह, भोपाली वगैरह बजाएंगे तब आपका हाथ फंसेगा। और मालकोंस हुआ, दूसरी मारवा और भैरव, इनका प्रैक्टिस करना है। मारवा का लेसन दिया है, देखिए मारवा में कौन से स्वर लगते हैं। मारवा में रे कोमल होता है, मध्यम तीवर होता है। देखिए सा रे कोमल होता है, गा मा तीवर, पा धा शुद्ध, नी शुद्ध और सा। ये मारवा का है पैटर्न, इनमें आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। अपने आप से उम्मीद रखें कि हम ये जो मारवा के मैंने स्वर बताए, इनमें आप कितना तेज घूम सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करने बैठें तो गलती होती है तो होने दो, सुधार बाद में ही होगा, गलती होकर ही। और जब आप लय ताल में किसी गाने के पास पीछे बजाएंगे तब आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो स्वर का ज्ञान होता है और लय बंधी होती है हमारे पीछे, हम उनके पीछे चलते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो गलती होने दो, चाहे कैसा भी बजे। ये जो मैंने बताया मारवा, इसमें आपने प्रैक्टिस करना है कि आपने उम्मीद रखनी है कि मैं कितना तेज घूम सकता हूँ मारवा में। उसके बाद में जब पूर्वी आता है तो रे धा कोमल लेना है और मा तीवर का यूज करना है। रे और धा कोमल होगा पूर्वी में। यहाँ पा तक तो ये पहले वाला हिस्सा चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद में आगे जो बदल रहा है, पहले धा शुद्ध लिया था, अब ये लेना है धा कोमल, ठीक है। तो कोशिश करें कि हम कितना घूम सकते हैं इसमें, ठीक है। ये जो मारवा थाट बनता है हमारा, इसमें देखिए सॉरी पूर्वी, इसमें देखिए एक्स्ट्रा नोट लगते हैं तो लगने दीजिए, इसकी आप प्रैक्टिस करने हैं। इसमें खूब हाथ चलाने की प्रैक्टिस करें ताकि अपना हाथ चल जाए। ये जो पूर्वी थाट है, इसमें हाथ लोगों का बहुत फंसता है। इससे मैं जो नाम बता रहा हूँ, इससे आपका एक तो थाट का ज्ञान होगा, दूसरी बात हाथ भी चलेगा। हाथ चलाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम किसी थाट को भी लेकर हर एक स्केल में करें तो वो मतलब चल जाता है। हाथ धीरे धीरे बैठेगा जब आप रियाज करेंगे तब। और थाटें बजाएं, चाहे कोई अलंकार बजाएं, चाहे ऐसे ही हारमोनियम बजाएं मनोरंजन के लिए। तभी आपने क्या करना है, मैंने जो पहला भाग बताया था कि ये उंगलियों का ध्यान रखना है, और ये 2 ही बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो हाथ चढ़ाकर नहीं रखना की पर, दूसरी बात आधा हिस्सा